अस्सलामुअलैकुम। सुबह के वक्त की सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डालें तो पाकिस्तान के अक्सर जनूबी इलाकों में कहीं हल्के तो कहीं गहरे बादल मौजूद हैं और कुछ जनूब मगरबी बलूचिस्तान के इलाकों से रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की फवार की इतलात भी मौसूल हुई हैं। अगर शुमाल मगरबी इलाकों को देखें तो यहाँ पर भी बाज़ मकामात पर हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं, जबकि जनूबी वस्ती पंजाब के साथ साथ मगरबी और शुमाल मगरबी शुमाली सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में इन बादलों का फैलाव कुछ ज़्यादा ही है। इसके अलावा जनूब मशरकी सिंध के इलाकों में भी यहाँ पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। ताज़ा तरीन मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालें तो हवा का शदीद कम दबाव जो कि डिप्रेशन तक की हालत तक गया था, इस वक्त लो प्रेशर की हालत में ओमान के साहिल के करीब मौजूद है और ओमान के कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिशों का सबब बना हुआ है और कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल देखने को मिल रही है। एक लो प्रेशर यहाँ पर जो भारत और श्रीलंका के इलाके हैं, इन इलाकों पर मौजूद है और यहाँ पर भी शदीद बारिशों का सबब बना हुआ है। एक हाई प्रेशर जैसी सूरत हाल यहाँ पर देखने को मिल रही है, जबकि एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सरफेस पर एक कमज़ोर सर्कुलेशन यहाँ पर पंजाब के इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसके सबब से आने वाले दिनों के दौरान कुछ हवाएं जो है यहाँ से मशरक़ शुमाल मशरक़ की आने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसके सबब लाहौर, कसूर, उकाड़ा, पाकपतन, इसके अलावा गुजरांवाला, फैसलाबाद के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर हवा का मेयार कुछ नाकिस हो सकता है। अगर बात की जाए यहाँ पर हाई प्रेशर की, तो एक हाई प्रेशर इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जबकि एक मगरबी सिलसिला इस वक्त ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान के इलाकों पर मौजूद है, जिसके असरात अभी अगले 2 दिनों के दौरान मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में बादलों की सूरत में देखने को मिलेंगे और चंद एक मकामात पर बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। एक मगरबी सिलसिला इस वक्त तुर्की और आसपास के इलाकों पर देखने को मिल रहा है, जिसके असरात तवक्का की जा रही है कि 22 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान के निसफ शुमाली हिस्से में शिद्दत के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त एमजे वेव के पल्स फेज 4 और 5 की तरफ मौजूद हैं, यानी मैरीटाइम कॉन्टिनेंट पर हैं और ये आगे की तरफ हरकत कर रहे हैं वेस्टर्न पैसिफिक से आगे। अगर ये इसके पल्स इस माह के आखिरी दिनों के दौरान यानी 22 के बाद अगर फेज 8 और फेज 1 पर पड़ते हैं तो तवक्का की जा सकती है कि इस माह के आखिरी हफ्ते के दौरान और नवंबर के इब्तदाई हफ्ते के दौरान मगरबी सिलसिले कुछ शिद्दत के साथ मुतासर कर सकते हैं, लेकिन बारिशों में कमी बनी रहेगी। मामूल से ज़्यादा बारिशें हों इसका इम्कान तो नहीं है, अलबत्ता मामूल के आसपास या मामूल से कम बारिशें ज़रूर देखने को मिल सकती हैं और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ज़बरदस्त बर्फबारी का इम्कान भी 22 अक्टूबर के बाद दिखाई दे रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान के निसफ शुमाली हिस्से में बाकायदा तौर पर दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिलेगी और इसका असर जनूबी हिस्से पर भी ज़रूर पड़ेगा और दर्जा हरारत में गिरावट होगी। आज तमाम तर मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालने के बाद आज के मौसम पर बात करें तो आज दिन के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर जनूबी और जनूब मगरबी इलाकों में मतला आबर आलूद रहेगा। रिमझिम बूंदाबांदी, हल्की फुल्की बारिश पंजगूर, तुर्बत, गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी, अवारान, खारान, खुजदार के इलाकों में कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। बाकी सूबाई दारुल-हुकूमत क्वेटा, दालबंदीन, नौकंडी, बारखान, कोल्हो, इन तमाम इलाकों में ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, अलबत्ता हल्के के बादल जरूर देखने को मिलते रहेंगे। सिंध की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत कराची समेत सिंध के भी वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बादल आज का दिन भी जैकबाबाद, दादू, जोही, वही पांदी, लाड़काना और आसपास के इलाकों में जरूर देखने को मिलते रहेंगे। गुजरते हुए रिमझिम बूंदाबांदी हल्की फुल्की फवार दे जाएं सरप्राइज नहीं है, लेकिन वसी पैमाने पर बारिश हो इसका इम्कान नहीं। रहीम यार खान, राजनपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, बहावलपुर के इलाकों में भी बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा झंग, फैसलाबाद, सहीवाल तक भी इन बादलों को देखा जा रहा है, लेकिन ये बादल ज़्यादातर खुश्क हैं, इसलिए बारिश का इम्कान नहीं है। दिन के दौरान भी हल्के फुल्के बादल जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिलते रहेंगे, लेकिन मौसम खुश्क ही बना रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद
के इलाकों में भी यहाँ पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। किसी खातिर खा मौसमी हलचल की तवक्का नहीं। कुछ बादल खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते रात तक दाखिल हो सकते हैं, जो कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी के इलाकों में कहीं कहीं आंधी गरज चमक के साथ इक्का दुक्का मकामात पर बारिश का सबब बन जाए तो सरप्राइज नहीं होगा। दीर, बुनीर, चित्राल, मलमजब्बा, नारान, कागान, बटग्राम के इलाकों में बादल बनने, बारिश के इम्कानात मौजूद रहेंगे। गिलगित के इलाकों में गिलगित, गजर, हुंजा, चलास, सकरदू, इन इलाकों में भी बादल रहने, रिमझिम बूंदाबांदी और इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के इम्कानात मौजूद रहेंगे, क्योंकि ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान पर एक सिलसिला मौजूद है जिसके असरात यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। कश्मीर के इलाकों में मतलब आबर आलूद हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मकामात पर मौसम खुश्क ही रहेगा। जम्मू डिवीज़न में भी किसी खातिर खा बारिश का इम्कान नहीं है। फिलहाल अगले एक हफ्ते तक कश्मीर के भी ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क ही बना रहेगा। ये आज की मौसमी सूरत हाल थी। आगे की मौसमी सूरत हाल में हम लानीना, एल नीनो की सूरत हाल पर बात करेंगे। अगर आप यहाँ से वीडियो स्किप करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बहरहाल अगले एक हफ्ते के मौसम पर बात करें तो 22 अक्टूबर तक पाकिस्तान के वसी पैमाने पर मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता 21 से 22 के दौरान एक सर्कुलेशन यहाँ पर सिंध के आसपास के इलाकों पर बनने जा रहा है। तवक्का की जा सकती है कि कुछ नम आलूद हवाएं, पोस्ट मानसून हवाएं सिंध के इलाकों तक पहुँचें और मुख्तलिफ मकामात पर 21, 22 और 23 के दौरान बादल तश्कील पाएँ और चंद एक मकामात पर जिसमें उमरकोट, इस्लामकोट, छाछरो, छोर, मिट्टी के इलाके शामिल हैं, यहाँ पर बारिश रिकॉर्ड की जाए। इसके अलावा मगरबी सिलसिला जैसे ही यहाँ पर पहुँचेगा तो 22 से तवक्का की जा रही है कि चित्राल, मलमजब्बा, नारान, कागान, लंडी, कोतल, तूर, खम, पाड़ा, चिनार, पिशावर, इसके अलावा सवात, बटग्राम, हज़ारा, कोहिस्तान, शांगला, दीर, बुनीर, हरीपुर, सवाबी, मानसैरा, डेरा इस्माइल खान, करक, बन्नू, हंगू, लक्की, मरवत के इलाके शामिल हैं। यहाँ पर 22 अक्टूबर के बाद बादल बनेंगे, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में भी ज़बरदस्त बर्फबारी के इम्कानात मौजूद हैं। तवक्का की जा रही है कि इस सीज़न की पहली अच्छी बर्फबारी इन दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए जम्मू डिवीज़न की तो जम्मू डिवीज़न के इलाकों में बारिश और यालाबारी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। यहाँ पर बर्फबारी का इम्कान नहीं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, सरगोधा, खुशाब, जैलम, नारोवाल, सियालकोट, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, ये इलाके शामिल हैं। यहाँ पर भी 22 अक्टूबर के बाद बारिश का इम्कान मौजूद है और आंधी गरज चमक के साथ यहाँ पर यालाबारी भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा वस्ती पंजाब के इलाके जिसमें झंग, फैसलाबाद के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा सहीवाल, ओकाड़ा, पाक, पत्तन, मशरक़ी की तरफ इन इलाकों में भी आंधी और गरज चमक के साथ कहीं कहीं बारिश रिकॉर्ड होगी, जबकि जनूबी पंजाब के इलाकों में भी आंधी चलने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें लिया, तौसा, डेरा गाजी खान और खानेवाल के इलाके काबिल ज़िक्र रहेंगे। बाकी बहावल नगर, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, इसके अलावा राजनपुर के इलाके शामिल हैं। रहीम यार खान, यहाँ पर कोई खातिर खा इफेक्ट पड़े इस सिलसिले का अभी फ़िलहाल इम्कानात काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ तक कुछ बादल बन सकते हैं जो आंधी का सबब बनेंगे। बात करें यहाँ पर कल की पेश की गई अपडेट की, जो कि यहाँ पर 15 अक्टूबर को पेश की गई थी। अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो लानीना की शिद्दत जो है वो फ़िलहाल बढ़ती दिखाई नहीं दे रही, न्यूट्रल पैटर्न में ही यहाँ पर मौजूद है। अभी इसके जो दर्जा हरारत हैं वो -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हो रहे हैं और आगे आने वाले महीनों के दौरान भी ये यहीं पर ही रहते नज़र आ रहे हैं। अगर ये सूरत हाल बनती है तो इस साल जो है वो लानीना डिक्लेयर नहीं किया जा सकेगा। तो लानीना डिक्लेयर ना होने के सबब ये साल जो है वो न्यूट्रल फेज़ में रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस वक्त न्यूट्रल फेज़ का पैटर्न जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर ये न्यूट्रल फेज़ का पैटर्न होता तो इस वक्त जो सऊदी अरेबिया के इलाके हैं और आसपास यहाँ पर जो है वो एक एक्टिव लो प्रेशर मौजूद होता और यहाँ पर पिछले साल की तरह ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिल रही होती। सिर्फ जनूबी इलाकों में जिसमें जद्दा के इलाके शामिल हैं, अबाहा, मक्का के कुछ इलाके शामिल हैं, यहाँ पर क्योंकि ये इलाके जो है वो बहिर अहमर के करीब हैं तो यहाँ पर लोकल सिस्टम बन जाते हैं, बारिश देखने को मिल जाती है। बाकी इराक के इलाके देख लें, ईरान के इलाके देख लें, कुवैत, यूएई, इसके अलावा सऊदी अरेबिया के बाकी जो वस्ती और शुमाली इलाका जाते हैं, इन इलाकों में कोई खातिर खा बारिशें नहीं बरस रहीं। आने वाले दिनों के दौरान इस बारे आपको जो है वो मज़ीद तहकीक के बाद आगाह करेंगे कि इस वक्त जो पैटर्न है वो कौन सा है। लेकिन जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो फ़िलहाल यहाँ पर जो पैटर्न देखने को मिल रहा है वो लानी
लानीना पैटर्न है, जिस बारे आपको आने वाले दिनों के दौरान मज़ीद तफसील से आगाह करेंगे। फ़िलहाल आने वाले जो माह हैं इसमें भी लानीना की जो है वो शिद्दत ज़्यादा बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। अगर लानीना रहा भी तो 60 से 65% तक इसके इम्कानात हैं कि लानीना की शिद्दत दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान रह सकती है, और फरवरी के दूसरे हिस्से में जाकर हम एक बार फिर न्यूट्रल फेज़ में दाखिल हो सकते हैं। अगर इंडियन ओशन डाइपोल की बात की जाए तो इंडियन ओशन डाइपोल भी इस वक्त जो है वो नेगेटिव फेज़ में पहुंच गया है। दर्जा हरारत जो है वो -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो रहे हैं, -0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो रहे हैं, और मज़ीद इनमें गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आने वाले दिनों के हफ्तों महीनों के दौरान एक बार फिर ये न्यूट्रल से पॉजिटिव फेज़ की तरफ बढ़ सकता है। मतलब इसका फ़िलहाल हमें मौसम सरमा में कुछ ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिलता। इसकी ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो हमें मानसून के दौरान ही देखने को मिलती है। फिलहाल आने वाले महीनों के दौरान लानीना की कंडीशन क्या रहेगी, इस बारे अभी भी वेदर एजेंसियां शिशोपंज में मुब्तला हैं। कुछ नई तहकीकात भी सामने आ रही हैं। पहले WMO ने कहा था कि 2026 तक 2027 तक लानीना रहेगा, उसके बाद जो है वो एल नीनो की कंडीशन आ जाएगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, जो तहकीकात सामने आ रही हैं, उसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि 25, 26 और 27 जो होंगे ये 3 साल मुसलसल लानीना के रहेंगे, और इस दौरान लानीना की शिद्दत -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दर्जा हरारत हैं वो कम हो सकते हैं। इसी तरह 2028 में जाकर जो है वो एल नीनो की कंडीशन बन सकती है। लेकिन लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, इस बारे जो है मज़ीद तहकीकात अभी जारी हैं, जिस बारे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाता रहेगा।